सलाम टू एवरीबॉडी। तो आज हम पावर पॉइंट के यूजेस और पावर पॉइंट को कैसे उसके इंटरफेस को समझते हैं, वेरी बेसिक हम इसको करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या कहीं पे भी आप एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो उसके पावर पॉइंट पे, या उसमें आप बुलेट बुलेट रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, अपने पॉइंट्स लिख रहे हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट के ये जो 3 बेसिक्स हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये तीनों अपनी जगह पे अहमियत के हामिल हैं। तो हम ये मेरे सामने मैंने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, तो ये मेरे पास जो रिसेंट फाइल मैंने यूज़ की है वो ये सामने पड़ी हुई है। और यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, ऑर्गेनिक, आयनिक, ये हमारे पास एक स्टाइल ऑलरेडी मौजूद है। मैं ब्लैंक को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से ओपन कर देता हूँ इसको, तो मेरे पास ये इंटरफेस सामने ओपन हो रहा है पावर पॉइंट का। सबसे पहले हमारे पास होम टैब, ऑलमोस्ट जो एमएस ऑफिस है उसके तीनों जो एड्स हैं वो दोनों तीनों हमारे पास सेम सेम उसके मेन्यूज़ हैं और ऑलमोस्ट सेम उनके इंटरफेसेस है। ठीक है, तो हमारे पास होम टैब में हमारे पास ये आ रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। इसमें न्यू स्लाइड है, लेआउट है, रीसेट सेक्शन। उसके साथ साथ हमारे पास अभी कुछ क्लिक ही नहीं किया तो हमारे पास ये फॉन्ट वगैरह एक्टिव नहीं है, पैराग्राफ एक्टिव नहीं है, ड्राइंग एक्टिव नहीं है। ठीक है, इस तरह इंसर्ट में हमारे पास फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर देते हैं तो आपके पास जौन सी भी एरिया है उसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी पावर पॉइंट में चली जाती है अगर किसी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा आपने शो करना है। तो इसमें हमारे पास फिर डिज़ाइन आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रेडीमेड डिज़ाइन हैं। और फिर हमारे पास ट्रांजिशन है कि हम इसको किस तरह शो करना है जब प्ले करना है, एनिमेशंस हैं, स्लाइड शो है, रिव्यू है हमारे पास, और उसके बाद व्यू है। तो व्यू में भी हमारे पास ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन व्यूज़ आपके पास अवेलेबल है, या आपके पास रीडिंग व्यू भी है, उसको आप स्केप कर दें। और यहाँ से आप रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जितने भी फीचर्स हैं ये आपने वन बाय वन इसका यूज़ करना है, और जौन सा आपको सेट लगता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अभी एक मेरे पास मॉडल पड़ा हुआ है प्रेजेंटेशन का, यहाँ पे लेट सपोज ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, आप इसको देखें, यहाँ पे आपके पास इसके मुख्तलिफ सेटिंग की हुई है। इस तरह आप कहीं पे भी कोई चीज़ आपने प्रेजेंट करना है तो वो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो सबसे पहले होता है, मैं यहाँ पे नॉर्मल पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारे पास प्रेजेंटेशन जो व्यू है, इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक की एक कॉलम पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम स्लाइड ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है ये टॉपिक, मैं इसको लिख देता हूँ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद पावर पॉइंट यहाँ पे लिख देते हो एमएस ऑफिस। आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है और इसी टॉपिक को आप जब प्रेजेंट करेंगे तो उसमें आप अपनी अच्छी यहाँ पे लुक दे सकते हैं। ठीक है, मैं सेकंड यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ, ऐड न्यू स्लाइड कर देता हूँ। जो न्यू स्लाइड में कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। मवाद या आपने कंटेंट आपने खुद जनरेट करना है, और जौन सा कंटेंट आपका होगा उसी की बेस पे टॉपिक में आप ब्रेक डाउन कर दें इसका। फिर उसी ब्रेक डाउन के हिसाब से आप अपने बुलेट्स ऐड कर दें, और उसी बुलेट्स को आप कहीं पे प्रेजेंट करें या किसी की प्रेजेंटेशन आप बना के शेयर करें। ठीक है, यहाँ पे आप जाए, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे इंसर्ट टेबल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पास इंसर्ट टेबल का आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि इतने कॉलम और इतने रो। मैं 2 रो और 2 कॉलम का एक टेबल जनरेट, ये मेरे पास एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह ये आप इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। मैं इसको अभी मेरे पास टेबल की ज़रूरत नहीं है, मैं इंट्रोडक्शन पे हूँ, तो जस्ट एक आपको व्यू देना है इसका, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मुझे ऑप्शन दे रहा है ग्राफ। आपने कोई भी चार्ट इसमें से ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा होगा तो कहीं से वो एक्सेल के साथ आपको लिंक करेगा, या आपके पास रिव्यू आपके पास ये दे देगा। तो ये हमारे पास, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ।
जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल मुझे कोई डेटा, कोई ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। कोई पिक्चर आप अपनी प्रेजेंटेशन में शो करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई छोटी सी वीडियो आपने इंसर्ट करनी है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे बुलेट्स में लिख देता हूँ कि पावर पॉइंट यूजर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ पावर पॉइंट यूजर्स, और पावर पॉइंट इंट्रोडक्शन में पावर पॉइंट के यूजर्स क्या है, प्रिपेयर प्रेजेंटेशंस, स्लाइड्स, conversion to JPG or other formats, JPEG other formats। तो ये इंट्रोडक्शन का हिस्सा है, तो यहाँ पे मैं उसी इंट्रोडक्शन को ब्रेक डाउन कर दूंगा उसका। तो आप अपने हिसाब से उस टॉपिक को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास एक और स्लाइड में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका यूजेस ऑफ पावर पॉइंट, ठीक है। ये आपका टॉपिक होगा और यहाँ पे आपके बुलेट्स आएंगे उसी टॉपिक के, ठीक है। तो उसी यूजेस को हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं इस सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये हमारे पास स्लाइड आ गई। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि स्लाइड को आप छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका स्केल छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये आपके पास है स्लाइड शो, स्लाइड ये आपके पास शो होगा तो आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं अपने एरो की से। ये आपके पास रीड मोड है, ये आपके पास स्लाइड शार्टर है, ठीक है। आपको स्लाइड्स नंबर में दिखा रहे हैं ये, और आप वापस अपने नॉर्मल व्यू में आप जाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। अभी जो ही हम इस स्लाइड पे क्लिक करते हैं हमारे पास इंसर्ट में मैंने कुछ चीज़ें बता दी है कि इंसर्ट हम न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं। यहाँ से भी इंसर्ट करते थे, यहाँ से भी हम न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हुए सेक्शन ऐड कर सकते हैं। मैं डिज़ाइन पे जाऊँगा, सबसे पहले अपने स्लाइड को सिलेक्ट करके डिज़ाइन, ये हमारे पास ऑलरेडी प्री जो थीम्स है वो गिवन है। लेट्स सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इस थीम को, तो ये सब मेरे जो स्लाइड्स हैं उन पे इम्प्लीमेंट होगा। अभी उसमें यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये मेरे पास वो डिज़ाइन ऑलरेडी चेंज होगा, ये ऑलरेडी प्री डिज़ाइन में मौजूद है, ठीक है। जो यहाँ पे उसको कहीं पे अपना का पॉइंटर रख देते हो वो वही डिज़ाइन आपके पास आ जाता है, और जो डिज़ाइन आपको फिट लगता है, जो आपकी डिज़ाइन आपका सूट करता है, उसी हिसाब से अपना डिज़ाइन सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसी डिज़ाइन में आपको आपने वेरिएंट्स लगाने हैं, कलर्स लगाने हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे अपने जो स्लाइड का जो साइज़ है वो अपने हिसाब से जो स्लाइड्स हैं यहाँ पे उसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट आपके पास जो है वो 16:9 है। आप इसको अपने कस्टम को कहीं पे भी आपको जोन से आपको स्लाइड चाहिए, जो आपका फॉर्मेट जो एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका। ये देखिए बैकग्राउंड कलर पे जो ही मैं क्लिक कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप सॉलिड कलर कर दे, यहाँ से बैकग्राउंड कलर, ग्रेडियंट भी है, पिक्चर भी है, पैटर्न भी है, ये सारे आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो नॉर्मली ये होता है कि आपके प्रेजेंटेशन का कंटेंट बेहतर होना चाहिए, बाकी आप जितनी भी सिंपल अपनी प्रेजेंटेशन आप रख लेंगे उतना बेहतर है। मैं वापस आ जाता हूँ, उसी को सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल जी से उसको वापस कर दे, ठीक है। इसमें जो कलर है वो सॉलिड फिल को ख़त्म कर दे, ग्रेडियंट को, और इसको आप बैकग्राउंड ग्राफिक्स, ठीक है। कंट्रोल जी कर देंगे तो आप वापस अपने उसी डिज़ाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपना रेशो चेंज कर दे,
16 का, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस कर दें। ये आपका एक रेडीमेड डिज़ाइन है। तो इसमें इतना बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि हम जाएंगे होम में, कुछ उसके फॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको जब भी कर्सर अपना जो पॉइंटर है लेके जाता हूँ तो ये यहाँ पे मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है, फ्रीली मूव कर सकता हूँ। ये जो बक्स है टेक्स्ट बक्स, इसको भी मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो यह हमारे पास टेक्स्ट अलाइन जो है ये भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, टेक्स्ट अलाइन टॉप भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप यूँ ही आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को आप समझेंगे। इसी तरह टेक्स्ट का स्टाइल जो साइज़ है टेक्स्ट का, ये राइट क्लिक करके आप इसको अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके पास अप डाउन होगा। जो अब अगर आप सारा सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसको आप अप भी करें और डाउन करें, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो और कुछ ही जो पॉइंट्स हैं लाइक यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। ये मैं इस सबको सिलेक्ट कर देता हूँ, इन सबको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बुलेट्स अपने मर्जी के बुलेट्स दे देता हूँ, ये देखिए, या आप अपने हिसाब से इसको बुलेट दे सकते हैं। तो ये आपके पास जिस तरह आप प्रेजेंट उसको शो करने, आप उसको नंबरिंग भी दे सकते हैं 1 2 3, उसके नंबरिंग को आप रोमन में भी दे सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक में भी दे सकते हैं और 1 2 में भी दे सकते हैं। तो ये आपके पास आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो आपका टॉपिक होता है उसको आप नंबर दे दें 1, और इस तरह ये आपके जो फॉर्मेट है इसको आप रख दें बुलेट्स में, ये बेहतर लगेगा, ठीक है। और यहाँ से आप इस सबको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं बुलेट्स। आप यहाँ से उसकी जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो आपको फिट लगता है, जो आपको सूट करता है, वही स्टाइल यहाँ से आप अप्लाई करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। उसको अंडरलाइन बोल्ड वगैरह ये तो बहुत ही सिंपल है, इस चीज़ों को आप समझेंगे। ये आपके पास देखिए ना, ये टाइट आपके पास, ये आपकी स्पेसिंग कह रहा है कि आपके पावर पॉइंट जो पॉइंट है नॉर्मल रखेंगे, वेरी लूज रखेंगे, तो ये अपने हिसाब से सेट होगा। ये आपके पास फॉन्ट जो साइज़ है, फॉन्ट में आप इसका सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस में आपके पैराग्राफ में आपके अलाइनमेंट्स आ जाते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपका सेट आ जाता है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं अपने साफ, उसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपने शो करनी है तो आप उसको एरो की मदद से लगा सकते हैं। और इसी एरो में आप फिर यहाँ से कोई प्रेजेंटेशन करनी है, कोई प्रेजेंटेशन आपने तैयार करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आप इंसर्ट में जाएं और यहाँ से आप एक जो पिक्चर है उसको आप लेके आ जाएं। लेट सपोज आपके पास एक पिक्चर यहाँ पे मौजूद है, डेस्कटॉप से हम देख लेते हैं कोई पिक्चर अगर मौजूद। सिर्फ जीपीजी फॉर्मेट, लेट सपोज ये मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है, इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो ही इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो इसको मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यह हमारे पास ऊपर फॉर्मेट आ जाता है। उस फॉर्मेट में हम इस पिक्चर को हम सर्कल भी कर बना सकते हैं। यहाँ से जोन सा आपको सेट लगता है वो आप कर सकते हैं, राइट क्लिक करके उसको खराब भी कर सकते हैं। बस टाइम फ़ोटो आपको सेट नहीं होता है तो इसको आप खराब कर दें, और खराब करने के बाद इसको मूव कर दें और उसके बाहर क्लिक कर दें तो आपके पास ये खराब वाला आप मूव करें। और यहाँ से लेट सपोज ये एरो है, कोई फ़ोटो आपने शो करनी है तो इस एरो की मदद से कर सकते हैं। आप इसको उधर भी हाइड कर सकते हैं और इसको मज़ीद आप खराब कर सकते हैं। खराब आप इस तरह कर देंगे तो आप इसको बाहर क्लिक कर दें, आपके पास ये खराब पिक्चर है। इसको यहाँ से उसके इफ़ेक्ट्स को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आप सेट कर सकते हैं, उसको लुक दे सकते हैं। ये इसके साथ आप जितने इसके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके पास बेहतर रिजल्ट देगा। और ये आप जब अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है तो आप अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये तकरीबन आलमोस्ट इनमें इतने कोई ख़ास किस्म के फ़ीचर्स नहीं है जो किसी को समझ ना आए या उसको अंडरस्टैंड ना करे। ये बहुत ही सिंपल है। जितना आप अगर एम एस वर्ड आप सीख चुके हैं तो पावर पॉइंट बहुत ही ईजी है और बहुत ही यूज़फुल है। तो जब तक आप इसको इसको आप एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल नॉर्मली हर सिस्टम में होता है।
सिस्टम में ये ऑलरेडी एमएस ऑफिस इंस्टॉल होता है, ये बहुत ही बेसिक है। आप किसी अच्छा प्रेजेंटेशन बना के किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और अपने एज ए प्रोफेशन भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो ये आपको बनानी पड़नी है। तो इसका यूज़ आपको बहुत ही सिंपल है, विद इन आप वीक सीख सकते हैं, विद इन डेज आप सीख सकते हैं। तो इससे जितने भी हैं आप मज़ीद अपनी जब बेसिक से आप शुरू कर जाते हैं तो इसमें आप इसकी जो जो चीज़ें हैं, नए नए जो फीचर्स हैं, उसका आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा जो मशवरा है सॉफ्टवेयर सीखने का, कि आप जितना सॉफ्टवेयर को एक दफ़ा इंस्टॉल कर जाते हो, उसको ओपन करते हो, इसका इंटरफेस आप खुद ब खुद सीख जाते हो। तो बिल्कुल इस चीज़ से आपने कतराना नहीं है और इसी को आप